ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 24 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि संगम पर बाप आकर के आप बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को बाबा कहते पतित कहा जाता है, और ये पतित जो विकार अक्षर है ये बहुत खराब है। बाबा ने आज कहा कि जो पवित्र रहते हैं वही वास्तव में बीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते वो ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोत्रा भी नहीं कहला सकते। बाबा ने कहा उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है, वो ब्राह्मण कुल का है ही नहीं, जिनमें विकार है या विकार में जाते हैं। अभी बाबा आकर के हम बच्चों को सच्ची कमाई करा रहे हैं। तो बाबा कहते जितने श्रीमत पर आप चलेंगे तो श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ बनने की जितनी भी आप पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो आपकी श्रेष्ठ कमाई होती जाएगी। बाकी तो सब कुछ बाबा कहते मिट्टी में मिल जाना है ना। ऐसा नहीं कि केवल बाबा के बन जाना ही काफ़ी नहीं है, बाबा को बाबा कहते याद भी करना होगा, है ना। और इस समय बाबा कहते कि मैं ही आकर क्या करता हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का मैं गेट खोलता हूँ। ऐसी दुनिया में तुम्हें ले जाता हूँ जहाँ सदैव आराम ही आराम है। बाबा ने कहा ये दुख धाम है ना, यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, बैठे बैठे क्या हो जाता, किसी का शरीर छूट जाता है। वहाँ तो बाबा कहते माया है ही नहीं, इसलिए किसी प्रकार का वहाँ दुख नहीं है। तो अभी तो बाबा कहते पूरी दुनिया क्या है, दुखी अशांत है, निधन के बन पड़े हैं। बाबा कहते आप अभी किसके बने हो, आप धनी के बने हो ना। तो आप बच्चों से बाबा कहते उनकी तुलना में पूरी दुनिया क्या है, बाबा ने कहा कंगाल है। इतनी कमाई आप बच्चे अभी कर रहे हो, है ना। और बाबा ने कहा कि आप जो बच्चे मेरे घर में रहते हो और मैं ही आकर के तुमको उस घर का मालिक बनाता हूँ। तुम उस घर के पहले मालिक थे, अभी नहीं हो, अभी मैं आकर के मालिक बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों का दिल कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अंदर बाहर एक होना चाहिए। तो सच्चे दिल पर क्या है, साहेब राजी। और साफ दिल हो तो उसकी हर कामना पूरी हो जाती है, मुराद हासिल होती रहेगी। और साथ ही साथ बाबा ने कहा सच्चाई सफाई होगी। हम एक बाबा के श्रीमत पे चलकर उसे याद करेंगे, बाबा से सच्चे रहेंगे, तो प्राप्तियों के पीछे आप बच्चों को भागना नहीं पड़ेगा। सर्व प्राप्तियां बाबा ने कहा आपके पीछे पीछे आएगी, आपके सामने आएगी। बाबा ने कहा अभी आप बच्चों के लिए क्या है, बाबा ही संसार है ना। और पहले बाबा ने कहा संसार में बुद्धि भटकती थी, तो अब बाबा ही जब संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। और उस बाप से आप बच्चों को बेहद की प्राप्ति हो रही है। एक बाबा मिला जहाँ मिला, और क्या चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा सदा हंसते गाते उड़ते रहो, है ना, सदा प्रसन्न चित्त रहो। कभी भी ना मन का रोना हो ना आंखों से रोना है ना। माया रुलाए तो भी नहीं रोना है, माया तो अपना काम करेगी। तो बाबा कहते आप बच्चों को क्या करना है, सदा हर्षित रहना है, माया की चोट नहीं खानी है। बाबा ने कहा तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतने आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी आपकी उन्नति होती जाएगी, है ना। तो सपूत बन करके बाबा से पूरा वर्षा लेना है, और अगर अभी नहीं लेंगे तो वे कभी भी नहीं ले पाएंगे, और अगर अभी लेंगे तो कल्पांतर लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चे क्या करो, सचखंड में जाने के लिए सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करो। बाबा रोज रोज मुरली में हम बच्चों को कितना नशा चढ़ाते, बाबा का प्यार, बाबा का दुलार, शिक्षा, सावधानी होती है, और बाबा नशा चढ़ाते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि भगवान आकर के हमको क्या बनाते, अपने समान बनाते हैं ना। तो बाबा कहते इस समय आप कौन हो, मास्टर भगवान हो गए। माना इस समय का जो आपका पोजीशन है वो सतयुगी देवताई जीवन से भी श्रेष्ठ है। फिर बाबा कहते मास्टर भगवान बन करके कहाँ जाना है,
भगवान के पास जाना है, बाप के पास घर जाना है। तो जितना उसे आप बच्चे याद करेंगे तो उनकी याद में पावन बन जाएंगे, और पावन बन करके क्या करेंगे, पावन दुनिया में आएंगे। पहले पावन दुनिया, सतयुगी दुनिया में जाने से पहले उस पावन दुनिया, हमारा असली घर में जाएंगे। बाबा कहते उस घर में जाएंगे, फिर वहाँ आएंगे, है ना। आजकल तो हाँ, बाबा कहते लोग गुरु के आगे कितना भटकते हैं, लेकिन आजकल के जो गुरु हैं वो तो विकारी पतित हैं, वो किसी को पावन तो बना नहीं सकते। लेकिन इस समय बाप आकर के पावन बनाते हैं और श्रेष्ठ शिक्षाएं देते हैं। तो तुम स्टूडेंट हो, कहते हैं बाबा, है ना। एक अर्जुन के प्रति कोई गीता ज्ञान नहीं दिया गया था। बाबा कहते अर्जुन तो आप सभी अर्जन करने वाले हो, इसलिए आप बच्चों को केवल श्रीमत पर चलना है और ड्रामा को भी समझना है। जो हो गया सो ड्रामा, उस पर विचार नहीं करना है, बिंदु लगा करके आगे बढ़ते जाना है। एक बाबा से सच्चे रहना है। जितना बाबा से योग होगा उतनी धारणा होगी। अगर बाबा से पूरा योग नहीं होगा तो ज्ञान की धारणा भी नहीं होगी और प्रैक्टिकल जीवन में भी वो धारणा नहीं होगी। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को क्या करना है, ज्ञान का शंखनाद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो अभी हम विस्तार से आज के ईश्वरी महावाक्य को, साकार मुरली को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन, मन, धन सफल करना है ना। जैसे दुनिया में बाबा कहते जिस्मानी सोशल वर्कर होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, वो भी क्या करते, वो भी स्थूल रूप से जो लोगों को सहूलियत देते हैं, सेवा करते हैं ना। लेकिन बाबा कहते आप कौन से सोशल वर्कर हो, आप रूहानी हो। तो आत्मा को हमें क्या करना है ना, आत्मा को सुख शांति से संपन्न बनाने के लिए अपना स्वयं का सब कुछ लगाना है ईश्वरीय सेवा में, है ना, सफल करनी है और सफलता मूर्त बनना है। आज के मुरली का प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है और उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है ना। क्योंकि माया कौन है, सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है, आधा कल्प की दुश्मन है, उस पर विजय प्राप्त करनी है ना। तो हमारी युद्ध किससे है, माया से है। तो कौन सा हथियार है ना, उस हथियार जिससे हम माया को समाप्त कर सकते हैं, और उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है, ये बाबा ने दोनों बहुत अच्छे से बताया है। उत्तर है, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। बाबा ने हमें जो नॉलेज दिया है ना 5 स्वरूप का, हमारे स्वयं का दर्शन करने के लिए हमें जो ज्ञान दिया है वो चक्र है, स्वदर्शन। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है। शास्त्रों में तो उसको क्या दिखा दिया, हिंसक दिखाया, चक्र को गला काटते हुए दिखाया ना। लेकिन बाबा कहते कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मनमना भव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो, है ना। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, है ना। तो ये जो बाबा कहते यही तो स्वदर्शन है। सृष्टि चक्र में स्वयं के दर्शन करो, है ना, हम कितने विशेष थे। तो बाबा कहते हैं, और उसमें बाबा भी याद आ जाता, संगम युग याद आया, वर्षा याद आया, तो बाबा की याद तो स्वतः आ जाएगी। तो इस मंत्र को बाबा ने कहा याद करो, तो इस विधि से क्या होगा, माया का गला कट जाएगा और तुम मायाजीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत बजाए इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहाँ क्या हो, सुख और चैन हो। इस दुनिया में सब बेचैन है, सुख तो है ही नहीं, दुख की दुनिया है।
पाप की दुनिया है, इसलिए सभी पुकारते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है पाप आत्माओं की दुनिया, है ना। ये जो कलयुगी दुनिया है, ये पतित दुनिया कैसी है? पाप आत्माओं की दुनिया है ना। देह अभिमान में आकर के, विकारों के वशीभूत होकर के हर मनुष्य आत्माएं पाप का काम कर रही हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। और अभी ये दुनिया कौन सा धाम है? यह है दुख धाम। और भारत सतयुग में क्या था? सुख धाम था, अपार सुख था, है ना। अब हमको बाबा कहते पहले कहाँ जाना है? शांति धाम जाना है ना। बाबा हमें ले जाने आए हैं शांति धाम, और फिर सुख धाम में आना है। जाना कहाँ है? शांति धाम, और सुख धाम में वापिस आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है। और इस दुख धाम में उसके अपोजिट क्या है? अपवित्रता, दुख और अशांति है। तो यह तीन चीजें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें हैं, कौन सी? पवित्रता, सुख और शांति, तब सुखधाम कहा जाता। इसी विश्व को, भारत को सुखधाम कहा जाता। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो, है ना। ट्रस्टी बनते हैं ना, समर्पण करते हैं। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो, है ना। बाबा के बच्चे यथाशक्ति तन मन धन क्या करते? सेवा में लगाते हैं और भारत की सेवा करते। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, है ना। दुनिया के जो सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं वो तन की सेवा करते, और कोई धन की भी सेवा करते हैं। बाकी मन की जो सेवा है ना, इस दुनिया में कोई नहीं जानते। बहुत बड़ी बात है ना। तन की धन की सेवा वो लौकिक जो जिस्मानी सोशल वर्कर करते हैं, लेकिन जो मन सा सेवा है, मन की सेवा है, इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। तो मन मना भव का अर्थ ही बाबा आकर के समझाते हैं। क्या है? मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाबा को याद करना ही क्या है? मन को प्रभु में लगाना, भगवान में लगाना, यही तो मन मना भव है ना। तो बाबा कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है ना। 21 जन्मों का सुख का वर्षा मिलेगा। मनमना भाव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे, यही मनमना भाव है। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है ही नहीं जो ऐसा कह सके, है ना। क्या कह सके? मनमना भाव कह सके। और सभी सेवा तो करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर ही नहीं सकता। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो? तो बाबा कहते हैं अब मन और बुद्धि ये आत्मा का आर्गन्स है ना, सूक्ष्म अंग है, उनका पार्ट है। और यह कर्म इंद्रियां शरीर के आर्गन्स है ना। आर्गन्स कौन कौन से? शरीर के आर्गन्स, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये शरीर के आर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं। और मन बुद्धि जो है वो मन बुद्धि संस्कार जो कहते हैं ना, वो आत्मा के आर्गन्स हैं। तो शिव बाबा बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करो। अपने बाप माना शिव बाबा और सुखधाम को याद करो, है ना, जहाँ तुम्हें जाना है। इस दुख धाम को भूल जाओ। इसकी युक्ति तो बाबा ने कई बार बताया ना, कैसे भूलना है? अति सहज है।
जैसे किसी का पुराना मकान जो है वो मकान में रह रहा हो और नया मकान तैयार हो रहा हो, तो बुद्धि योग नए मकान से जुट जाता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते आप बच्चों के लिए मैं तो बहुत सुंदर दुनिया, नई दुनिया, स्वर्ग की रचना रच रहा हूँ, स्थापना कर रहा हूँ। और ये दुनिया जो है इसका तो विनाश होना है, इसलिए इस दुनिया में रहते हुए बुद्धि योग यहाँ से हटा दो। तो यह हुई मन की सेवा। तो जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे, है ना। स्वदर्शन चक्र चलाते हुए जितना बाबा को याद करेंगे तो माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्यों का सिर काटा जाता है। भाई पहले तो हम सभी यही समझते थे, हम सबकी बुद्धि में यही थी ना। आज तो हंसी आती है अपने पर कि वास्तव में जब समझ आया कि स्वदर्शन चक्र वास्तव में एक ज्ञान का चक्र है, जो बुद्धि से हमें चक्र चलाना है। देवताओं के ऐसे अलंकार तो होते ही नहीं जिससे कोई पाप हो। भाई किसी की हत्या कर देना ये तो पाप का काम हो गया ना। देवताएं तो अहिंसक हैं, डबल अहिंसक हैं। मनुष्य समझते हैं स्वदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने गला काटा था, यह तो पाप का काम हो गया ना। देवताएं ऐसा काम कर ना सके। स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह तो माया पर जीत पाने का है ना। चक्र जो है अहिंसक चक्र है। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। और इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर क्या पाते हो, बाबा कहते जीत पाते हो। यह तुम्हारा हथियार है ना। बाबा कहते सूक्ष्म में आप बच्चों को मैंने ये हथियार दिया है माया पर विजय प्राप्त करने के लिए। फिर शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली हुई है ना। तो बाबा कहते ज्ञान का शंख नाद करो। देखो शंख किससे बजाया जाता है, मुख से बजाया जाता है। तो ज्ञान का उद्घोष करना, शंखनाद करना, तो यह क्या है, शंख बजाना सिखलाते हैं। बाबा कहते सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र की चक्र को कैसे फिराओ, बाबा ही बताते हैं ना। तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, है ना। कैसे फिराना है स्वदर्शन चक्र को, बुद्धि में स्मृति में लाना है ना। फिराने की विधि बाबा ने बताया है। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, है ना। पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है ना। अशरीरी बनने का, आत्म अभिमानी स्थिति का हम अभ्यास कर रहे हैं, है ना, जा रहे हैं। फिर हम वहाँ जाकर सुख धाम में अर्थात स्वर्ग में आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय, ना शिव बाबा परम पिता के सिवाय और कोई बना ना सके। हमें किसने स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, स्वयं परमात्मा ने बनाया। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। तो बाबा बता रहे हैं कि इस समय आपकी जो वंशावली है वो देवताओं से भी क्या है, अति श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर की वंशावली हो, प्रैक्टिकल में ईश्वर के बच्चे बने हो। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। क्यों, ये बाबा ने बहुत क्लियर बताया हुआ है ना। क्योंकि वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है और अभी हमारा पुरुषार्थी जीवन है। तो कोई भी अलंकार स्थायी नहीं रहता ना, एक को पकड़ा दूसरे को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, तो स्थिरता नहीं है, अभी पुरुषार्थी हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं और इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया जीत बनते हो। तो यह तुम्हारा हथियार है। कौन सा? हाँ, स्वदर्शन चक्र, ठीक है, अहिंसक हथियार। शंख है बजाने के लिए। कौन सा शंख? नॉलेज का, ज्ञान शंखनाद। तो नॉलेज मिली हुई है ना, औरों को सुनाने के लिए, बजाने के लिए सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं,
फिर सुखधाम में आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय और कोई भी बना ना सके। ठीक है, कोई बना ही नहीं सकता। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में आ जाएंगे। यह तो बहुत सहज है, कोई को भी समझाना है ना। बाबा ने चक्र हमें चलाना बताया ना। क्या बताया अभी देखो शुरू में, हम सो ब्राह्मण सो देवता, और देवता सो हम सो क्षत्रिय, और क्षत्रिय सो वैश्य, और वैश्य सो शूद्र, और शूद्र सो फिर से ब्राह्मण। तो बाबा ने हमें चलाना बताया ना, स्मृति में लाना है, विजन बनाना है, अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा आगे, यह तो बहुत सहज है, कोई को भी समझाना। शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर है और हम आत्माओं का भी घर है, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। अभी तो नर्क है, अब जाना है स्वर्ग में। बाबा को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती है ना। बाबा से योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकेंगे है ना। विज्ञान की धारणा नहीं होगी तो कैसे समझा सकेंगे, है ना, भूल जाएंगे। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं। बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी, जो पवित्र नहीं रहते वो बीके नहीं हैं, जो पवित्र रहते वो बीके हैं, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। जो पवित्र नहीं रह सकते वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोत्रा कहला नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो हर कोई चेक करे अपने को, देखे अगर हम पवित्र नहीं रहते हैं, बाबा के बनकर भी पवित्रता को संपूर्ण धारण नहीं किया है तो हम उसके हकदार नहीं हैं, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी हम अपने को नहीं कहला सकते। क्रोध और लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह ना सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। बहुत बड़ी बात, ब्राह्मण माना पवित्र, है ना। ना उनको ब्रह्मा कुमार कुमारी कह सकते हैं और ना उनको ब्राह्मण कह सकते हैं। वह ब्राह्मण कुल का है ही नहीं जिनमें विकार हैं या जो विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते हैं तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं, क्योंकि विकार में जाना पतितपना है और ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते भगवान की सभा में, है ना। ज्ञान इंद्र की सभा में, इस इंद्रप्रस्थ में आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। कैसे? जैसे अभी देखो मकान बनाने वाले, है ना, जो भी लोग हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, बाबा के नए दिन प्रतिदिन मकान बना रहे हैं। तो मकान बनाने वाले तो जरूर, वो तो धारणा नहीं कर रहे ना, वो तो पतित हैं, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे ना, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है, वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। तो यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वहां देवी देवताएं एकदम गृहस्थ जीवन में रहते। कैसे रहते थे? पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं, पहले भी भक्ति मार्ग में बहुत किया। तुम तो अब हो संगम युगी,
संगम पर बाप आकर के पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस, ठीक है, निर्विकारी अर्थात वाइसलेस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइसलेस। विकारी को कहा जाता है विशस। वैश्यालय है वे दुनिया क्या बन गई? क्योंकि हर मनुष्य पतित बन गए ना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर के पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है। देवताएं कितने धन के थे, है ना, बहुत धनी थे, अपार संपदा थी उनके पास। भाई सोने के महलों में रहते थे, हीरे जड़े हुए, रत्नों से जड़े हुए महल, है ना, फर्नीचर से लेकर हर चीज सोने की थी। तो कितने धनी थे, बेहद। और उसकी तुलना में अभी क्या बन गए? जो देवताएं ही अभी इस समय नीचे आ गए ना। अभी तो सभी निधन के हैं, कंगाल बन पड़े हैं। तो यह है दुखदाई दुनिया। सब एक दो को दुख देते रहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा दुख देते रहते। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, और जिससे आदि मध्य अंत इस विकार से क्या मिलता? दुख मिलता है। इस दुख धाम में कोई को शांति मिलना असंभव है ना। शांति माना अल्पकाल क्षणभंगुर, उसको शांति नहीं कहेंगे। जो रियल शांति है वो मिलना संभव है, क्योंकि पवित्रता ही क्या है? सुख शांति की जननी है ना। तो ये तो पतित दुनिया है, पवित्रता है ही नहीं तो वो शांति ही नहीं है ना। और रियल शांति तो शांति धाम में मिलती है। तो बाबा कहती क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। शांति माना ऐसा नहीं कि हम शांत हैं, ऐसा नहीं। औरों की अशांति का वाइब्रेशन भी हमें अशांत कर देता है। दुनिया में कोई दुख की खबर सुना तो अशांत हो गए। इसलिए बाबा कहते यहाँ तो शांति असंभव है। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं, है ना। बाबा ने लाखों करोड़ों बताया ना, फिर भी भारत जो है तमो प्रधान हो गया। बहुत संख्या में है सन्यासी, फिर भी भारत क्या हो गया? तमो प्रधान हो गया। लाखों में संख्या है। सिर्फ वह पवित्र बनते हैं इसलिए, है ना, बनाने का काम नहीं करते। उनके जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर कहलाते हैं, है ना, शिष्य जो गृहस्थी लोग हैं वो तो पवित्र नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते वो सिर्फ बनते हैं, है ना, सन्यासी। इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते, उनको भोजन देते, वो रहने के लिए महल आदि बनाकर, मकान आदि बना करके देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं ना, तो उनका नाम होता है। बाबा ने बताया सारी महिमा पवित्रता की है ना। पवित्रता की जो है बहुत महिमा है ना। तो जितने जो पवित्र होते हैं ना, उनका नाम भी बहुत बाला होता है। पवित्रता में बहुत शक्ति होती है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सो पूज्य देवता थे, है ना, ये सब भूल गए हैं। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनास्टी चलती है, राजाई चलती है ना। पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होगी? क्योंकि जो आजकल के जो लोग हैं, कलयुगी मनुष्य, वो समझते हैं कि जब देवी देवताएं हैं, है ना, सतयुग त्रेता में जो भी देवताएं थे, गृहस्थी दिखाया, उनके बाल बच्चे दिखाया है, तो वे समझते हैं कि देवताएं भी कैसे थे, उनके अंदर भी विकार था। क्योंकि बिना विकारों के तो संतान की उत्पत्ति हो नहीं सकती, ये उनकी बुद्धि में है। तो बाबा कहते हैं कोई अगर पूछते हैं तो क्या कहना है, सो तो जरूर यहाँ की वहाँ की जो रस्म होगी वैसे ही होगी। पहले तो तुम बाप से राजयोग सीख कर क्या करो,
राज्य भाग्य का वर्षा तो ले लो। कई लोग पूछते हैं ना, यहाँ वहाँ घुमा करके उनको ऐसे कहो कि वहाँ की जो सतयुगी दुनिया की जो रस्म रिवाज वो जो होगी सो वहाँ की होगी, लेकिन आप तो अपना भाग्य बना लो भाई, आप तो राज्य भाग का वर्षा ले लो। यह थोड़ी ही पूछना होता है कि बच्चे कैसा पैदा होंगे। बाबा कहते राजाई तो चलती है ना, वह सन्यास है रजो प्रधान। ठीक है, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वह है निर्विकारी दुनिया। किसको कहा? सतयुगी दुनिया, क्योंकि वहाँ कोई विकार नहीं होता। और उसके अपोजिट ये आज की जो कलयुगी दुनिया है, ये विकारी दुनिया है। विकारी मनुष्यों को यह ख्याल रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी, वो असंभव मानते हैं। ठीक है, जैसी उन्हों की दृष्टि वैसी ही सृष्टि भासती है। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही दिखेगा ना। तो बाबा कितना अच्छा बनाते हैं। लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवान भगवती बनाते हैं, तो गोया हम कौन हो गए? मास्टर भगवान हो गए। फिर संगम में टाइटल मिलता है। ठीक है, देवता बन जाएंगे, डिग्री कम हो जाएगी। फिर देवता बनना है, मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वह पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे। फिर है ना, पावन दुनिया में आएंगे। कैसे कैसे पावन बनेंगे? जितना बाबा को याद करेंगे उतना पावन बन जाएंगे। वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता, है ही सुख धाम। है ना, दुख की परिभाषा ही नहीं होती है, जानते ही नहीं है दुख को। मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं, बाबा कहते अभी मनुष्य ऐसे बन पड़ते जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है ना। पतित बन जाते हैं तो फिर गुरु करना पड़ता। आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं, है ना। जिसको गुरु बनाया वो गुरु भी गृहस्थी होता है ना। और विकारों का त्याग उसने किया नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहा होता है वो, और उसको भी क्या बना लेते? गुरु बना लेते हैं। अब बाबा कहते गृहस्थी जो पतित गुरु हैं वो क्या पावन बनाएंगे? भले कथा आदि सुनाएंगे, शिक्षाएं देंगे, लेकिन वो पावन नहीं बना सकते। कुछ भी समझ नहीं है ना, तो कैसे बनाएंगे? बाप को तो जानते ही नहीं है। यह है आर्फन्स की दुनिया, एकदम निधन है, कंगाल बन गए हैं, कुछ भी नहीं है। सतयुग है धनी की दुनिया, ये निधन की दुनिया, और सतयुग है धनवानों की दुनिया। क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया है ना। बाबा का नाम धनी है ना। जब धनी के बने तब धड़ के हो, है ना, मालिक है ना बाबा। तो अब तुम गॉडली स्टूडेंट हो, भगवान हमें पढ़ाते उसके विद्यार्थी हैं। तो भगवानोवाच जो गीता ज्ञान है, कोई एक अर्जुन प्रति नहीं था, संजय भी तो था ना। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी तो ज्ञान को अर्जन करने वाले सभी अर्जुन हैं, और सभी को हमें तीसरा नेत्र दिया है ना बाबा ने। संजय बाबा कहते, तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर, रचयिता, डायरेक्टर, निर्देशक बाबा कहते कौन है? इस सृष्टि रूपी नाटकशाला के इस ड्रामा के रचयिता निर्देशक कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको क्या करते? डायरेक्शन देते हैं, है ना, 3 कार्य कराते हैं ना। फिर ब्रह्मा की माला बदलकर रुद्रमाला, और फिर विष्णु की माला बनेगी। अभी ब्रह्मा की माला बनने के बाद हम सब कहाँ जाएंगे? शिव बाबा के गले की हार बनेंगे, रुद्रमाला, और उसके बाद विष्णु की माला।
बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्यों को कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। अब बाबा ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यह है श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है ना। ये अविनाशी जो कमाई है, ये सच्ची कमाई हमारे साथ चलनी है, जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। और ये जो विनाशी रुपए पैसे, जो महल माड़ियाँ जमीन आदि है ना, ये सब मिट्टी मिल जाने वाला है। तो देह अभिमान भी छोड़ना है। हम बाबा के बने हैं, जाते हैं बाबा के पास। यह आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रह विकर्मों को काट ही लेंगे। फिर आप हमको स्वर्ग में तो भेज दोगे ना। क्या बोल रहे हैं बच्चे, देखो रूह रिहान बाबा से ऐसे भी करते हैं, बाबा हम आपकी याद में रहकर विकर्मों को काट ही लेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना। नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। महाभारी लड़ाई इस समय सामने है और इससे भी मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जब तक ये लड़ाई नहीं होगी तब तक गेट नहीं खुल सकते। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। कहाँ थकान की कोई बात ही नहीं। वहाँ पे तो रिंचक भी थकान नहीं होती। देवताओं को आराम ही आराम है, तन और मन सबको आराम। यह दुखधाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुखधाम के लिए। वहाँ तो माया है ही नहीं, देह अभिमान होता नहीं। समझते हैं हम आत्मा हैं और यह शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं। यह ज्ञान तुमको इस समय ही है, ठीक है। कहाँ नहीं रहता? सतयुग में। हमको वापिस आना है ना। वहाँ तो वर्तमान में ही जीते हैं ना, आगे और पीछे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। हमको वापिस जाना है। अभी कहाँ जाना है? बाबा के पास। फिर क्या होगा? फिर बाबा हमको स्वर्ग में भेज देंगे। लेकिन अभी क्या करना है? शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते रहो। भाई पेट को पालने के लिए, चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा तो करना पड़ेगा ना, वो भी करो। बस श्रीमत पे चल बाबा को याद करो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतनी ही तुम्हारी उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाबा से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर भी लेते रहेंगे। अगर अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है। बहुत बड़ी बात है। गीत सुना ना, बन के बाबा आपके हम धनवान हो गए। तो बाबा कहते हमें सबसे बड़ी, इतनी बड़ी संपदा, अभी तो हम बहुत दुनिया में सबसे धनी हम बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, क्योंकि हम अविनाशी कमाई कर रहे हैं। भगवान के बच्चे हैं, जो विश्व का जो पिता है, मालिक के बच्चे हैं ना। बाकी सभी जो है लोगों की जो संपत्ति है वो मिट्टी में मिल जाएगी, देवाला मार देंगे, घाटे में चले जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी, है ना, घाटे में चले जाएंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। तो शिव बाबा कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते हैं
कि तुम हमारे घर के मालिक थे। कितना बाबा देखो इतना नशा चढ़ाते हैं। घर का मालिक कौन? शिव बाबा। तो घर का मालिक बताते हैं कि तुम हमारे घर के मालिक थे, क्योंकि बच्चे तो घर के मालिक होते हैं ना। जब कब मालिक थे? जब हम परम धाम में बाबा के पास थे। अब फिर घर को याद करो, ड्रामा पूरा होता है। कितना सहज है। अच्छा, याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है आज्ञाकारी, वफादार और सपूतबन। बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट है संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान दे रहे सदगुरु, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव, है ना। बाबा को क्या बना करके? संसार। कहा जाता है, विस्तार है, दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाबा ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया ना। पहले के संसार कैसा था और पहले का संस्कार कैसा था? पहले का संसार दुनियावी संसार था और पहले का संस्कार देह अभिमान के विकारों के संस्कार थे। लेकिन अभी का संसार कौन हो गया? बाबा। और अभी के संस्कार बाप के संस्कार, है ना। आदि और अनादि संस्कार को हम बच्चे क्या कर रहे? धारण कर रहे। फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाबा ही संसार हो गया। तो बुद्धि का भटकना क्या हो गया? बंद हो गया। बेहद के बाप की बेहद के बाप से बेहद की प्राप्तियां हो रही ना। तो बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाबा मिल गया। तो और क्या चाहिए? इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। ठीक है। कभी बाबा कहते माया रुलाए भी ना तो रोना नहीं। उसका तो काम ही है रुलाना, है ना। तो रोना नहीं, बाबा ने कहा। स्लोगन है दिल साफ हो। तो कहते हैं ना सच्चे दिल पे साहेब राजी। तो दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। उसकी हर कामना क्या होगी? सच्चे दिल वालों की पूरी हो जाएगी, है ना। और बाबा ने कहा और सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी अगर सच्चाई सफाई से हम चलते हैं। हाँ, एक दिलाराम से कुछ भी नहीं छिपाते। दिलाराम को दिल में बसाकर हम रखते हैं तो क्या होगा? हम जो हासिल करना चाहें हमारी क्या होगा? हमारे संकल्प भी पूरे होंगे, मुराद हासिल होगी और प्राप्तियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। प्राप्तियां स्वतः ही हमारे पीछे पीछे आएंगी। अच्छा, बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी हमने सुनी है। ओम शांति।